तो बात करें आज कुछ बात हो जाए हमारी हेल्थ पे, क्योंकि एक्सरसाइज पे हम डेली बात करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी। अब कुछ साथी जो मेरे पास आते हैं मुझे बोलते हैं मैम मुझे डाइट प्लान बना दीजिए, वो भी घर का ही, और एक्सरसाइज आप जो मुझे बोलेंगे जितनी बोलेंगे मैं उतनी एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हूँ। यस राइट, यही होता है। अब सोचना, आपको पता है आप एक्सरसाइज कर लोगे, मान लीजिए आपने, कुछ साथी तो ऐसे हैं एक एक डेढ़ घंटा तक, हाँ जी, एक एक डेढ़ घंटा तक वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है, वो फिट नहीं हो रहे हैं। आप फीमेल्स के लिए बताऊंगी मैं, हमारे लिए स्पेशली बोला गया है कि हमें एक टाइम जो है, कहने का मतलब ये है कि हमें इतना ही टाइम दिया गया है कि हम हमारा जो शरीर है इस हिसाब का डिज़ाइन किया गया है कि हम मतलब वर्कआउट जो है, एक्सरसाइज है, वो लिमिट एक समय होता है, उतनी ही करें। अगर आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, तो आपको नुकसान होता है। मैंने एक बार एक वीडियो में शायद पहले भी बताया है, अपने को नुकसान होता है। तो आप इस चीज़ का स्पेशली खास करके फीमेल्स ध्यान रखें कि अगर आप वर्कआउट ज़्यादा कर रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसान है। हाँ, आप करेंगे महीना 2 महीना कुछ नहीं होगा, लेकिन ये आगे के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है, इसलिए आप अभी से संभल जाएं। एंड जो जेंट्स हैं, अब फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं, वर्कआउट खूब मेहनत करते हैं, वो सोचते हैं कि एक्सरसाइज करने के बाद जो पसीना आता है, हम एक्सरसाइज के दौरान खूब पसीना बहाते हैं, एकदम ऐसे टी शर्ट निचोड़ेंगे और एक देखो ऐसे पानी, मैंने ये पानी देखी, ये पसीना जो है ऐसे ये डिब्बा भर लिया पसीने का, ये सब क्या है? इससे कुछ नहीं होता है। अब आप ये सोचते हो कि वर्कआउट कर लिया हमने, एक्सरसाइज कर ली, मेहनत कर ली, लेकिन अगर आप डाइट को फॉलो अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या होगा? कितने दिन करेंगे आप कंटिन्यू, बताइए? एक मशीन है, मान लीजिए एक मशीन है जो कंटिन्यू चल रही है, ठीक है, आप उसकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं कर रहे हैं, बस उसको चलाए जा रहे हैं, वो उसको काम में लिए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको ना आप उसको ग्रीस दे रहे हैं, उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, टाइम पे उसको ग्रीस नहीं दिया जा रहा है, उसमें ऑयल वगैरह नहीं दिया जा रहा है, क्या वो चल पाएगी? कितने दिन चलेगी बताइए? इसी चीज़ को आपको समझना है कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी की नीड है, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन प्रॉपर करना है आपको। आप वर्कआउट कर रहे हो और उसके बाद अपनी बॉडी को जो नीड है, न्यूट्रिशन की नीड है, वो न्यूट्रिशन आप प्रोवाइड ही नहीं करवा रहे हो, न्यूट्रिशन ले ही नहीं रहे हो, तो क्या आप मतलब फिट हो पाओगे और हेल्दी हो पाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी मैं हमेशा बोलती हूँ 80 और 20 को अच्छे से फॉलो करें। और कुछ साथी जिनके रिजल्ट्स नहीं आते हैं, मेरे डाइट प्लान बना के देने के बाद भी वो बोलते हैं कि नहीं मैम मेरा तो वेट लॉस हुआ ही नहीं, मैं फिट नहीं हूँ। अरे रिजल्ट एक जगह से नहीं आता है, आप वेट पे फोकस क्यों करते हैं? जब आप वेट लॉस की जर्नी में होते हैं तो आप सोचिए कि आप मैनेज करेंगे, आप अपना मेजरमेंट कीजिएगा। आपने जैसे स्टार्टिंग में जब आप मेरे पास आए थे तो या फिर आप कहीं और भी आपका कोर्स है, या फिर आपने यूट्यूब से कहीं से भी आपने देखा होगा, जब आप वेट लॉस की जर्नी में होते हैं तो वेट पे ही फोकस ना करें आप, आपका पूरी बॉडी का रिजल्ट आता है। सबसे पहले जो रिजल्ट आता है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। आपका जब चेकअप किया जाता है, आपका स्कैनर किया जाता है, तो उसमें आता है एक विजुअल फैट लिखा हुआ। आपके कोच ने आपका स्कैनर किया होगा, आपको मशीन पे चढ़ाया होगा, तो उसमें बताया होगा ये विजुअल फैट है। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, आपका रेस्ट मेटाबॉलिज्म कैसा है, ठीक है, आपके मसल्स, आपकी बॉडी एज कितनी है, तो ये सब जो बताते हैं उसमें एक आता है हमारा विजुअल फैट। तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है। जब आप वेट लॉस की जर्नी में होते हैं तो यहाँ से आपको हल्कापन महसूस होता है, हल्कापन महसूस लगता भी है आपको। जब भी आप वेट लॉस की जर्नी में होते हैं, शुरुआत करते हैं, 2-4 रोज तो आपको ये लगता है कि मसल्स का पेन होता है, खड़ा नहीं हो जा रहा है, पूरा बॉडी पेन कर रहा है। यस, लगा, सभी को लगता है ऐसा। तो वो मसल्स का पेन होता है, वो कुछ एक टाइम के लिए होता है, 5-7 रोज के लिए होता है, वो डेली नहीं होता है। तो उसको तो सभी को झेलना पड़ता है भाई, वो तो मैनेज करना पड़ता है।
हर दिन नहीं होगा, आप 5-7 दिन के बाद आपको ये कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको नहीं होगा, इसको नहीं करना, फेस करना पड़ेगा। इसके बाद क्या होता है, वहाँ से इंटरनल ऑर्गन्स का हल्कापन लगता है, फिर आपका जो विजुअल फैट होता है वो कम होता है, वो सही होता है। उसके बाद आपके इंचेस भी जा सकते हैं। कुछ साथी ऐसे होते हैं जिनकी मसल्स स्ट्रोंग होती हैं, यस, उनके क्या होते हैं, उनका वेट लॉस नहीं होता। क्या हम अपने बॉडी में से पानी का वेट कम कर सकते हैं? नहीं। एंड नहीं, ना ही हम अपने मसल्स का वेट कम कर सकते हैं। तो बॉडी का जो है, आपका जो रिजल्ट आता है, पूरी बॉडी का रिजल्ट आता है। आप एक जगह सिर्फ वेट पे ही फोकस नहीं रखना है, पूरी बॉडी आपकी जो है वो शेप में आएगी। आपके इंचेस लॉस हो रहे हैं, आपका थाइज के इंचेस जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, आर्म्स के जा रहे हैं, आपका कमर का जा रहा है, तो हर जगह से रिजल्ट आता है। इसलिए आपको क्या करना है, बस आपको अपना, आपका जो आपके कोच ने, जैसे मैंने डाइट प्लान बना के दिया है, तो उस पर फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन बाद ही आप मशीन पे चढ़ गए, ले मेरा तो वेट लॉस हुआ ही नहीं, मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो नहीं कर सकता। फिर क्या फ़ायदा? 10 दिन आपने लिया, 10 दिन में, अरे भाई आप ये तो देखिए आप पहले क्या थे और अब क्या हैं। यस, पॉइंट को नोट कीजिएगा, आप पहले क्या थे और अब क्या हैं। जब आप हेल्दी कम्युनिटी में आए थे उस टाइम आप क्या थे? क्या आप ऐसे ही थे? नहीं। आपकी चेहरे की स्माइल, हमारी हेल्दी कम्युनिटी में जब कोई बंदे ज्वाइन होते हैं तो जब शुरुआत में जब आते हैं तो चेहरे पे उनकी स्माइल बिल्कुल भी नहीं होती है। उसके बाद उनकी जो चेहरे की स्माइल, क्योंकि हमारा जो रूटीन रहता है वो बहुत सबसे बेस्ट रहता है। सबसे पहले कहते हैं ना, भगवान जी से शुरुआत की जाती है, तो सबसे पहले हम करवाते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन के बाद शुरुआत होती है हमारी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में हम वार्म अप भी करवाते हैं, क्योंकि कभी भी वार्म अप के बगैर एक्सरसाइज कभी नहीं करनी चाहिए। फिर हमारा वार्म अप के बाद एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज के बाद हम क्या करवाते हैं, और जो हमारी स्ट्रेचिंग होती है वो किससे होती है? डांस से। अब डांस करते हैं, कुछ साथी बोलते हैं कि हमें डांस आता नहीं है। अरे कोई बात नहीं है, डांस नहीं आता है तो हाथ पाँव जैसे आपसे होते हैं हाथ पाँव मारिए, म्यूजिक को फील करेंगे, आप म्यूजिक को सुनेंगे, उसको म्यूजिक को फील करते हुए भूल जाइए कि आपके आजू बाजू में कोई बैठे हैं, नहीं, आप तो बस म्यूजिक को फील कीजिए और उसके पे जैसे आप हाथ पाँव मार रहे हैं वैसे, तो उससे आपकी स्ट्रेचिंग भी बहुत अच्छे से होती है डांस से, एंड आपके जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। इससे अपने आप को अंदरूनी जो खुशी है वो मिलती है। उसके बाद आता है फिर से हमारा जो 80% जो होता है वो नॉलेज सेशन जो होता है, वो नॉलेज सेशन इम्पोर्टेंट है। यानी ये इतना सब कुछ जो हमने किया वो हमारा था ओनली 20% छोटा सा, यानी हमारी फिटनेस का ओनली 20% हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद हमारा आता है 80%, तो 80% बड़ा होता है, 20 तो छोटा सा होता है, 80%। अब हम 80% में नॉलेज सेशन जो चलता है उसमें हम बताते हैं कि आपको पूरे दिन में क्या खाना है, क्या पीना है, आपको नींद कितनी करनी है, नींद कितनी लेनी है, इवन सारा सब कुछ हम उसमें कवर कर देते हैं। उसके बाद होता है लास्ट में हमारी हैप्पी शेयरिंग। जिन साथियों को हमारी हेल्दी कम्युनिटी में जिन साथी, आपको भी रिजल्ट मिलेंगे, जिन साथियों को रिजल्ट मिले हैं उनसे वो अपना हैंड रेस करना, अपनी जो खुशियाँ जाहिर करते हैं, अपने रिजल्ट्स बताते हैं। और यहाँ पे ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आते हैं इतने शानदार, ताजुब होता है कि ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। किसी का स्किन का इतना गजब रिजल्ट आया हुआ है, किसी को नज़ला है, किसी को जैसे मुझे अस्थमा था, अस्थमा के इतने शानदार, पीसीओडी है, पीसीओएस के रिजल्ट्स, बच्चों के हैं, डाइजेशन से संबंधित रिजल्ट बहुत अधिक। आप सब देखते होंगे रिजल्ट कितने प्यारे प्यारे, कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। वो ये क्यों आते हैं? वो अपने आप सब हमारे गाइडेंस में रहते हैं प्रॉपर। आप कुछ साथी बोलते हैं कैमरा ऑफ करके वर्कआउट करते हैं। अब कैमरा ऑफ करके आप वर्कआउट करते हैं तो इससे क्या होता है? इससे हम आपको देख नहीं पाते हैं कि आप वर्कआउट सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि इससे अगर आपका पोस्चर रॉन्ग होता है तो फिर आपकी मसल्स क्रैक हो सकती हैं, मसल्स में पेन भी हो सकता है। तो आप अगर हमारी देख रेख में रहेंगे, निगरानी में रहेंगे, क्यों ऑन करवाते हैं हम कैमरा? इसी वजह से हम कैमरा ऑन करवाते हैं
ताकि हम आपको देख पाएं, गाइड कर पाएं। तो फिटनेस किससे मिलती है? फिटनेस आप 80 और 20 को अच्छे से 100% तभी आपको मिलेगी जब आप 80 और 20 को अच्छे से फॉलो करेंगे। वर्कआउट करना ही आपके फिटनेस नहीं आती है वर्कआउट से। वर्कआउट के बाद जो आप खा पी रहे हैं 80% वही तो है ना, उससे आपका रिजल्ट आएगा। एंड अपने कोच की गाइडेंस में रहें कि आपको क्या खाने के लिए दिया गया है, क्या बताएगा आपका डाइट प्लान किस हिसाब। अगर आप उस डाइट प्लान को अच्छे से फॉलो करेंगे, क्योंकि वो आपकी बॉडी को डिटेल्स वहाँ जहाँ आपके कोच को पता है कि आपकी बॉडी कैसी है, क्योंकि उन्होंने काउंसलिंग की है आपकी। यस, काउंसलिंग करने से ही तो पता चलता है कि आपका वेट बढ़ा क्यों है। जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, जैसे किसी को थायराइड है तो थायराइड हुआ क्यों, सभी को है थायराइड, वो ग्रंथि तो सभी की है, लेकिन आपको बढ़ क्यों गया, क्यों हुआ? आपको शुगर है तो शुगर हुई क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे। यस, तो इस चीज का आपको कोच को अच्छे से पता है, तो उसकी गाइडेंस में रहेंगे तभी आपको पता है। शुगर के भी बहुत अच्छे से रिजल्ट्स हैं, सभी के रिजल्ट मिले, शुगर वालों को भी, थायराइड वालों को रिजल्ट मिले। वो क्यों मिले इनको? इन्होंने डाइट प्लान अच्छे से फॉलो किया एंड अपने कोच की गाइडेंस में रहे, तब जाके। यस, तो फॉलो करेंगे आज के बाद। राधे कृष्णा।